चलिए, तो आज हम लोग आपके द्वारा लगातार बताए जा रहे सुझावों को देखते हुए करंट की सीरीज लेकर आते हैं, जो करंट समसामयिक की संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में हो सकते हैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक करंट कैप्सूल ब्रह्मास्त्र सीरीज के तहत इसको हम लेकर आ रहे हैं। और अभी तक के जो ब्रह्मास्त्र सीरीज के वीडियो लगातार आ रहे हैं उन सबको आप पसंद कर रहे हैं, वो आपको अच्छे लग रहे हैं, इस बात के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और लगातार उनको दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए और आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ही बहुमूल्य साबित होंगे। तो लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सुझाव भी आ रहे थे कि सर करंट की सीरीज शुरू करिए। तो पीसीएस 2021 व अन्य पीटी वगैरह और अन्य एग्जाम्स को देखते हुए जनवरी 2021 से लेकर लगातार कंटिन्यू जो अभी तक की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन को हम हफ्ते में 2 बार करंट की क्लासेस के रूप में तैयार करेंगे। तो आइए पहली बार और पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? नेट एनर्जी स्टेटस पाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु है। फिर से सुन लीजिए, नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस पाने वाला देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ये क्वेश्चन अलग से भी बनता है कि कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट किस सिटी में है, तो उसका आंसर बेंगलुरु। और बेंगलुरु जिसे आप सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्वेश्चन टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत के पहले जैव विविधता उद्यान पार्क यानी भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर हो रहा है? भारत के पहले बायोडायवर्सिटी पार्क जिसका नाम भारत वाटिका है, उसका उद्घाटन उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में किया जा रहा है। हल्द्वानी उत्तराखंड के नैनीताल जिले में आता है और उत्तराखंड की एक सबसे बड़ी मंडी के रूप में डेवलप हो रहा है। और इस पार्क में मोर देन 500 स्पीसीज, 500 से अधिक स्पीसीज पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला जैव विविधता उद्यान पार्क कहाँ पर बन रहा है? हल्द्वानी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर्स स्थापित करने की घोषणा की है? अब पहले आप इस बात को याद रखें कि वन स्टॉप सेंटर्स है क्या? तो हिंसा से प्रभावित सभी महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो एक प्रणाली है वो वन स्टॉप सेंटर्स है। तो इसमें 9 देशों को चुना गया है। आपके लिए इतने ही पूछ सकते हैं कौन कौन 9 देशों में, तो उनके नाम आप बता पाएंगे। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टिक करिए, आने वाला क्वेश्चन है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है बच्चों। भारत के साथ हाल ही में 2+2 डायलॉग, 2+2 मंत्र स्त्री संवाद स्थापित करने वाला पहला गैर क्वाड देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा रसिया, रूस बना है। अब बच्चों पहले समझो यहाँ पर कि क्वाड देश क्या होते हैं। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, तो क्वाड देशों में 4 देश शामिल होते हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इससे पहले जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने 2+2 डायलॉग, 2+2 मंत्र स्त्री संवाद स्थापित किया हुआ था। रूस ऐसा करने वाला भारत के साथ चौथा देश बनेगा और पहला गैर क्वाड। 2+2 मिनिस्टर डायलॉग क्या होता है कि जब एक देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दूसरे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री संवाद स्थापित करते हैं, तो इसको 2+2 डायलॉग कहते हैं। मीन्स डिफेंस मिनिस्ट्री एंड फॉरेन मिनिस्ट्री, किसी दूसरे देश के डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री संवाद स्थापित करते हैं, तो इसको हम 2+2 डायलॉग कहते हैं। याद रखेंगे, सबसे पहले अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अभी हाल ही में चौथा देश रूस बना है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 का विजेता किस शहर को घोषित किया गया है? का विजेता जो है, तो सिटी की अगर बात करेंगे तो इंदौर और सूरत, इंदौर एमपी का, सूरत गुजरात का, दोनों सिटी ज्वाइंट रूप से, संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। जबकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हो सकता है कि किस राज्य को सबसे पहला दर्जा मिला है स्मार्ट सिटीज अवार्ड में, कौन सा स्टेट फर्स्ट रैंकिंग पर है? तो अपना यूपी फर्स्ट स्थान पर आया। इस क्वेश्चन को वैसे भी याद रखना, यूपी स्पेशल भी काम करेगा, यूपी फिर एमपी और उसके बाद तमिलनाडु। इन क्वेश्चंस को भूलना नहीं है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में स्टेट्स में यूपी और सिटीज़ में इंदौर और सूरत,
इंदौर वैसे ही भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार बना हुआ है, क्लीन सिटी में भी। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। हसन रूहानी की जगह ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो उसका आंसर है इब्राहिम रामसी, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7, कनाडा में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में पहला गैर अश्वेत जज नियुक्त किया गया है? कहां पर? कनाडा में भारतीय मूल के पहले गैर अश्वेत न्यायमूर्ति के रूप में महमूद जमाल को नियुक्त किया गया है। टिक कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद है इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा है, टिक करके रखिए। 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो ऐतिहासिक मीटिंग हुई, ऐतिहासिक बैठक हुई, वो कहाँ पर संपन्न हुई? तो उसका आंसर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ, याद रखिए, आ सकता है। 16 जून 2021 को जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैठक कहाँ पर हुई? जिनेवा में हुई। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में ही WHO का मुख्यालय है, इस बात को भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जून 2021 में किन देशों को 2022-23 के कार्यकाल के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो जो देशों को चुना गया उनके नाम है ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गैबन। याद रखना है कि अल्बानिया को पहली बार चुना गया। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूएनएससी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश को पहली बार चुना गया है? अलग से बन सकता है तो अल्बानिया। यानी कि 2022 और 23 के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर चुने गए हैं, ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गैबन। 2021-22 में भारत चुना गया था 8वीं बार। ध्यान रखना है कि भारत 2021-22 में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी नॉट परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल हुआ। भारत 1950-51 में पहली बार चुना गया था, यानी कि अब तक भारत 8 बार शामिल हो चुका है। और आप ये जानते हैं कि यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिन्हें वीटो पावर होता है। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर्स होता है, उनके नाम हैं अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना। ये 5 संयुक्त राष्ट्र के P5 यानी परमानेंट 5 मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर होता है, और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, यानी कुल 15 मेंबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2021 की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए, सब में आ सकता है। तो थीम क्या थी इस बार? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसकी थीम इस प्रकार है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और पहली बार 1974 में 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, ओनली वन अर्थ नाम की थीम से। और पर्यावरण दिवस मनाने का जो प्रस्ताव था वो पहली बार जो पर्यावरण सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में वहाँ पर रखा गया था, याद रखेंगे। और 2021 के पर्यावरण दिवस का जो मेज़बान देश था, जो मेज़बानी किस देश ने की, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान होगा। रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यूपीटीटी से लेकर यूपीपीसीएस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर, द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन्स की 2020 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को जगह दी गई है? तो उसका आंसर होगा रिया चक्रवर्ती, याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, SDG 3 जो तीसरा संस्करण जारी किया गया है, उसमें इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष पर कौन कौन से राज्य रहे हैं 2020-21 में? तो नंबर 1 पर केरल है, लगातार केरल SDG इंडेक्स में नंबर 1 पर आ रहा है, इससे पहले भी था। और नंबर 2 पर हिमाचल और तमिलनाडु कंटिन्यू एक साथ हैं। और यूटीज की अगर हम बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो नंबर 1 पर चंडीगढ़ है, नंबर 2 पर दिल्ली है। और ये SDG 3 2020-21 जो जारी किसने की है? नीति आयोग ने जारी की है। आप जानते हैं योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग योजना आयोग को हटाकर बना था और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, 15 मार्च 1950 को।
और 31 दिसंबर 2014 को समाप्त कर दी गई। एसडीजी आप जानते हैं, एसडीजी में कुल 17 गोल्स हैं जिन्हें हमें 2030 तक प्राप्त करना है। टिक कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस भी आने की संभावना बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 13, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका आंसर कमलम है। क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस बार भारत ने 37 स्थानों की छलांग लगाते हुए भारत का स्थान कौन सा हो गया है? 10वां, यानी कि 37 स्थानों के भारत में सुधार आए हैं। और नंबर 1 पर कौन है? यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और ये जारी किसके द्वारा होती है? आईटीयू द्वारा जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश। बिटकॉइन को आप जानते हैं, जो वर्चुअल करेंसी होती है, उसको लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? अल सल्वाडोर। कौन है? अल सल्वाडोर। इसकी कैपिटल कभी आपसे पूछ लें तो सान सल्वाडोर। क्या है इसकी कैपिटल? सान सल्वाडोर। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर लेकर आते हैं। देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपी के लिए भी। देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम गाजियाबाद है। इसने 150 करोड़ रुपए के माध्यम से बॉन्ड जारी किया है। तो देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम गाजियाबाद। यूपी से भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, यूपी के किस जिले में हाल ही में मार्च 2021 में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था? काला नमक चावल महोत्सव किस जिले में मनाया गया था? तो इसका आंसर होगा बच्चों सिद्धार्थनगर। और आप वैसे भी याद रखिए, जो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस में यूपी सरकार ने ओडीपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद योजना चलाई थी। उसमें सिद्धार्थनगर को काला नमक के लिए ही चुना गया था। तो काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पर? काला नमक, नमक नहीं याद रखना बच्चों, एक चावल की वैरायटी है काला नमक चावल महोत्सव। और सिद्धार्थनगर को काला नमक चावल के लिए ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया। और काला नमक चावल को जीआई टैग भी दिया गया है, भौगोलिक संकेतक भी दिया गया है, जीआई टैग भी दिया गया है। और काला नमक चावल कहाँ से है? सिद्धार्थनगर। तो इसी जिले में इसी संबंधित महोत्सव मनाया था। इसी तरह का एक गुड़ महोत्सव, गाजरी से जानते हैं आप, गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया था? लखनऊ मनाया गया था अभी हाल ही में। ये भी याद रखिए, गुड़ महोत्सव गाजरी फेस्टिवल लखनऊ में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट का ही है और यूपी संबंधित क्वेश्चन है। यूपी के कितने जिलों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है? कमिश्नरेट सिस्टम लागू है? तो 4 जिलों में, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, बनारस और कानपुर। पहले लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में लागू किया गया था और अभी बनारस और कानपुर में। तो 4 जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। कमिश्नरी प्रणाली आप जानते हैं कि वैसे जिले में जो दोनों अधिकार होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू का, वो डीएम को होता है। लेकिन जैसे ही कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार पुलिस के पास पहुंच जाता है। 1861 का जो एक्ट था अंग्रेजों के द्वारा, उसके तहत। हालांकि यूपी में इससे पहले प्रयास में 2009 में माननीय मायावती जी सरकार थी, तो उन्होंने नोएडा और गाजियाबाद में दोनों में एक साथ लागू करने का प्रयास किया, बट सफल नहीं रहा। हालांकि सबसे पहले 1976-77 में कानपुर में इसे लागू करने का एक असफल प्रयास किया गया था। तो सबसे पहले 1976-77 में कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंडई बांध, बंडई डैम कहाँ बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंडई डैम यूपी के ललितपुर जिले में बनाया जा रहा है, जिसका हाल ही में उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया था। और बंडई डैम जो है धसान की सहायक बंडई नदी पर बनाया जा रहा है, धौरी सागर गांव मंडावारा तहसील के पास ललितपुर में। और याद रखना, ललितपुर यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट है, इसे बांधों व मंदिरों का शहर भी कहते हैं, सिटी ऑफ डैम्स एंड टेम्पल्स। क्योंकि ललितपुर जिला एकमात्र ऐसा जिला जिसमें सर्वाधिक बांध है, लगभग 16 बांध ललितपुर जिले में है। 16 डैम है, जिसमें प्रमुख है माता टीला बेतवा पर 1958 से बना हुआ, राजघाट बांध बेतवा पर, गोविंद सागर बांध जैसे प्रमुख बांध है। और इसी ललितपुर जिले में बहुत फेमस टेम्पल है, आप लोग शायद उसका नाम बता सके, देवगढ़ का दशावतार टेम्पल। ये क्वेश्चन अलग से भी आएगा, दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ ललितपुर में। चलिए तो अगला क्वेश्चन, भारत का पहला चमड़ा पार्क, पहला
लेदर पार्क कहाँ पर बन रहा है, तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे, चमड़ा से आते ही नाम समझ गए होंगे। इसका आंसर है कानपुर, और कानपुर में रमीपुर के पास इसको बनाया जा रहा है। एशिया का पहला ग्रीन विलेज कहाँ पर है? ग्रीन विलेज, हरित गांव, तो खूनोम एक गांव है नागालैंड में, वहाँ पर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और कोहिमा से 20 किमी दूरी है खूनोम है, जो एशिया का पहला ग्रीन विलेज है। और खास बात है यहाँ पर कौन सी टाइप्स रहती है? अंगामी। ये क्वेश्चन अलग से आता है ज्योग्राफी में कि अंगामी आदिवासी कहाँ पर मिलते हैं, तो उसका आंसर भी अंगामी कहाँ पर है? नागालैंड में, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई से गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले एक्टर कौन बने हैं? संजय दत्त, टिक कर लीजिए। देश के नए चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर किसे चुना गया है? अनूप चंद पांडे जी को। किसे? क्या? चुनाव आयुक्त। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सीआईसी कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त अभी आपके सुशील चंद्रा जी हैं। कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। और आप ये जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, दो जो भी पहले हो जाए वो होता है। तो इस वक्त सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जबकि जो नए चुनाव आयुक्त बनाए गए अनूप चंद पांडे, मुख्य चुनाव आयुक्त आएगा तो उसका आंसर आप क्या करेंगे? सुशील चंद्रा। और देश के जो पहले सीआईसी थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो कौन थे? सुकुमार सेन। और निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 संविधान के 324 में इसका उल्लेख है, याद रख लीजिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, टिक कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया है? 13th सरस्वती प्राइज 2020, तो सर किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा शरण कुमार लिम्बाले। किसे? शरण कुमार लिम्बाले। उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए, किस भाषा के कवि हैं ये? मराठी भाषा के लेखक है। किस नोबेल के दिया गया है? सनातन। किस लैंग्वेज का? मराठी। किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले। आपको याद रखना है कि जो सरस्वती सम्मान है ये 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? सरस्वती प्राइज हैज स्टार्टेड इन 1991 बाय द के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में शुरू किया गया था, और इसके तहत अब 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही एक सरस्वती देवी की प्रतिमा दी जाती है। और देश की संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज हैं, 22 भाषाएं शामिल हैं, उनमें किसी भी भाषा में, उन 22 भाषाओं में लिखित किसी भी पुस्तक की 10 वर्ष पूर्व की सर्वोच्च रचना को पुरस्कार दिया जाता है। आप ये जानते हैं 29वां जो सम्मान था वो वासुदेव मोही को दिया गया था इससे पहले, 2019 वाला। और जो 1991 में पहला सरस्वती सम्मान था किसे दिया गया था? आप लोग बताइए। शायद कुछ बच्चों को याद भी आ गया हो, मैंने बार बार भी क्लास में लिखवाया था। इसका पहली बार जो सम्मान दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को, उनकी आत्मकथा पर दिया गया था। हिंदी भाषा कवि थे हरिवंश राय बच्चन को, आप सब जानते हैं, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। और इस वर्ष का शरण कुमार लिम्बाले को उनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए कितने रुपए की राशि? 15 लाख की राशि मिलती है। किसने स्टार्ट किया? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। कब से? 1991 में। टिक कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। और आज के लिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, करंट की पहली सीरीज का 25वां क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? ये पहली बार हुआ है। अभी तक वनडे वर्ल्ड कप होते थे, T20 वर्ल्ड कप, एक तरह से टेस्ट मैचों का वर्ल्ड कप है। तो इसका विजेता कौन बना? दुर्भाग्य से भारत को हरा करके न्यूजीलैंड इसका विजेता बना। किसको हराया? इंडिया को हराया। किस टीम ने हराया? न्यूजीलैंड। तो कौन चैंपियन बना? न्यूजीलैंड बना, याद रखेंगे। किसको हराकर? इंडिया को। और मैन ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला? तो न्यूजीलैंड के ही बॉलर काइल जेमिसन को दिया गया। कहाँ? किसको दिया गया? काइल जेमिसन को। और ये फाइनल खेला कहाँ गया था? एक क्वेश्चन भी आ सकता है। रोज बाउल स्टेडियम, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड में खेला गया। तो इन 25 क्वेश्चंस को बच्चों रट लीजिए। इन 25 में से अगर हम ये मान के चलें कि 5 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, या 2 से 5 के बीच में, तो लगातार ऐसे करके हम लगभग 1000 क्वेश्चन तैयार करेंगे। और आप देखें करंट के पीसीएस हो चाहे पीटी, जो भी पीसीएस में जो 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, वो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे यहाँ से। इनको रटते रहिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।